आपकी आस्था पर आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं लगा, लेकिन इस तरह की बातें तो आप देखते ही हैं, जो जय श्री राम बुलवाना और मस्जिद पर झंडे फहराना, इस तरह की घटनाएं तो हो रही हैं ना। देखिए तो आप एक समाज, मुस्लिम समाज के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पर तो आपको कोई इस तरह की भावना नहीं महसूस हुई? मुझे लगता है कि जय श्री राम की बात अगर आप करें तो जय श्री राम गले लगा करके हो सकता है, गले दबा के नहीं हो सकता। जो लोग ये सोचते हैं कि गला दबा करके जय श्री राम करवाएंगे तो वो ज़बरदस्ती की बात है। इसलिए मुझे नहीं कभी दिखता कि और एक चीज़ आप देखिए, इस देश जो है वो, इस देश में जो सहिष्णुता है वो संस्कार है उसके। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत पूरे मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से पहले तक के मैंने उस वक्त को पढ़ा, उस समय के हालात को भी देखा, उसका अध्ययन किया। इस देश में अकेला देश दुनिया का देश होगा कि बंटवारा होता है, बंटवारा होने के बाद यहाँ का जो बहुसंख्यक है, जिसके की संस्कार संस्कृति सहिष्णुता की रही है, वो कहता है कि नहीं, हम जो है यहाँ पर भारत में जो है पंथ निरपेक्षता का ध्वज फहराना चाहिए। पड़ोस में जो देश बनता है वो इस्लामिक राष्ट्र का झंडा फहराता है। उसके बावजूद भी यहाँ प्रवोक नहीं हुए लोग। उन्होंने नहीं कहा किसी ने कि उस समय कोई, आपने नहीं हिस्ट्री होगी कि अरे साहब वहाँ तो इस्लामिक देश बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं धार्मिक तुम आधार पे सब कुछ बनाते। तो ये एक जो देश की ताकत है, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाता है और अनेकता में एकता को मजबूत करता है। लेकिन आप हालांकि जवाब में जिस बात को आप ले रहे हैं उससे हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। अभी हम आपके शुरुआती जीवन पे ही रहना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी चूँकि आप बोल रहे हैं, तो जैसे आपने उदाहरण दिया अभी, तो वहाँ इस्लामिक राष्ट्र की बात हो रही है क्योंकि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है क्योंकि हिंदू ज़्यादा हैं। तो बात तो वही हो रही है ना? नहीं, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि पाकिस्तान की कार्बन कॉपी नहीं, हिंदू राष्ट्र है भारत। हिंदू राष्ट्र का कतई अर्थ नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे देश में अकेला हमारा देश होगा दुनिया का, मैं जो देखता हूँ यहाँ पर सभी धर्मों के धर्मावलंबी रहते हैं, धर्म को मानने वाले रहते हैं। उसके अलावा लगभग जो है मेरे समझते 10% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते। अकेले ही देश होगा कि 10-12% लोग हैं जो कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते। लेकिन और लोग हैं, कोई कहेगा कि मैं सब हिंदू हूँ, मैं कोई कहेगा मुस्लिम हूँ, कोई कहेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई बौद्ध है, कोई पारसी, इस तरह मतलब ये सभी धर्मों के धर्मावलंबी। लेकिन जो जिसे मैं हिंदुत्व की जो बात की जाती है, वो हिंदुत्व कोई मजहब तो है नहीं। वो अल्लामा इकबाल जो बाद में पाकिस्तान चले गए कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, तो हिंदी से हिंदू बना, हिंदी से हिंदू बना है। अगर आप पूरी फारसी में हिंदी कहते थे तो हिंदी से हिंदू बना, और हिंदुस्तान का रहने वाला हर व्यक्ति जो है वो हिंदी है या हिंदू जिसे आप कह रहे हैं, वो उसका कोई मजहब नहीं है। आप जो समाज है, बहुसंख्यक समाज है या हिंदू समाज है, उसमें भी कितने देव देवताओं को मानने वाले लोग हैं भाई। जैसे इस्लाम है, इस्लाम में तय है कि मोहम्मद साहब पैगंबर हैं और अल्लाह एक है। इस क्रिश्चियनिटी में तय है कि भाई ऐसा है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो हमारे भगवान है। उसी तरह से सभी धर्मों में तय है कि एक यहाँ तो नहीं है। तो इसलिए हिंदू को आप उसके साथ मत जोड़िए। हिंदू राष्ट्र का जो मतलब है वो मजहब से अलग है आपके हिसाब से? पाकिस्तान की कार्बन कॉपी नहीं है। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र का मतलब यहाँ पर क्या है? नहीं, हिंदू राष्ट्र कतई ये मतलब नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। मैं तो कोई उसका मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की कोई बात करता है तो इसका कतई अर्थ नहीं कि पाकिस्तान की वो कॉपी होगी या किसी इस्लामिक देश जैसा होगा।